नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर क्लासेस जयपुर डिजिटल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम्स की घड़ियां बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं अक्सर आप सभी के साथ इस डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूं, तो आप सभी को बेहतरीन क्लासेस मेरे द्वारा यहां प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वो सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी और साथ ही साथ अपने जो प्यारे प्यारे फीडबैक है वो भी आप मुझे देते हो। तो बड़ा शानदार सा आज का सेशन रहने वाला है। आज का सेशन जो रहेगा प्यारे साथियों, वो रहेगा अपना पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का आज विस्तार से अपन यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, क्या उनकी अप्रोच रहती है, क्या ऑप्शंस रहते हैं, उन सभी बातों की जानकारी भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत शानदार सा आज का सेशन रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पे क्लास को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास अपनी यहाँ से शुरू होती है। टॉपिक अपना कौन सा रहेगा? टॉपिक आपको याद रखना है, टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी पीछे स्क्रीन पे मेरे यहाँ देख पा रहे हैं, बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा, बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025, जो आप यूँ सोचो बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही शानदार और एक हैंडसम अमाउंट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आने वाली है, 6500 पद, 6500 पदों पे ये परीक्षा बिहार में आयोजित की जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण पुस्तक कह सकते हैं, बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट पेपर का हम यहाँ लॉन्च कर चुके हैं। रोत्रवाल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा इसका लॉन्चिंग किया जा चुका है और इसके लेखक कौन है तो आप सभी को पता है, हितेंद्र चौधरी सर है। और सर ने इस पुस्तक में इतनी जी जान लगाई है, आपको ये पुस्तक एक बार जरूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपना स्व विवेक या स्व मूल्यांकन भी कर सकते हो और आपको बहुत तरीके के प्रश्न यहाँ पर इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू और एमसीक्यू का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस पुस्तक में दिया गया। दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप इसको पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। बड़ी ही शानदार सी कृति है, रोत्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा और करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा ये पब्लिश की गई है। मैं अक्सर आप सभी का निरंतर सहयोग बना के रखता हूँ किसी ना किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप बस मेरी क्लासेस देखिए, आपको रेगुलर फॉलो करना है। साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट हो तो अपन जरूर चैट बॉक्स के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी कंफर्म करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। जो सारी चीज़ें रहेगी वो मैं आपको वीडियो के में चलते हुए बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, देखो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा तो आपको याद रखना है, देखो वर्गीकरण। तो मैं आपको वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार बता देता हूं ताकि आपने जो बेसिक जानकारी है वर्गीकरण की वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वर्गीकरण, पहली बात तो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है आपको याद रखना, समान विशेषताओं के आधार पर विभाजन करना। क्या होता है? समान विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर विभाजन करना, ठीक है। ये बेसिक वर्गीकरण होगा, ये आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण की। अगर बात आ रही तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं होंगी, यहाँ पर आपको विशेषताओं में ध्यान देना है। समान गुण होंगे, समान गुण हो सकते हैं, आकार हो सकता है, आकार के बाद में रंग रूप हो सकते हैं, रंग व रूप इत्यादि है जो इसकी विशेषताओं में माना जाता है। आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है कोई ग्रुप हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई आपके सामने, ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों मेरे, तो ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में? पुस्तकालय वर्गीकरण के संदर्भ में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी जरूरी है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। भारत में, या कह सकते हैं भारत की सर्वप्रथम या प्रथम वर्गीकरण पद्धति किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, कॉलम क्लासिफिकेशन को कहा जाता है। आइए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अपन देखते हैं। तो आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे, देखो पहला तो क्या है,
भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहना यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं होगी। भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति किसे कहा जाता है तो आप सभी को पता है, जैसा कि कई बार मैं क्लासेस में बताता हूँ। भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति को क्या बोला जाता है तो आप सभी को पता है, कोलन क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता है क्या बोला जाएगा, कोलन क्लासिफिकेशन इसको बोला जाएगा। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है तो आपको ये भी याद रखना है, हिंदी में इसे बोला जाता है द्विबिंदु वर्गीकरण। क्या बोला जाएगा, द्विबिंदु वर्गीकरण। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम मानी जाती है। क्या मानी जाएगी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है, प्रतिपादन किसके द्वारा तो आपको याद रखना है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन। भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, देखो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस के ये जनक माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक या पितामह इसको कह सकते हैं, जनक या पितामह कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये भी आपको याद रखना है। आइए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और याद कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, तो आपको याद रखना है। देखिएगा प्यारे साथियों, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, बात कर रहे हैं हम कोलन क्लासिफिकेशन की। कौन किसकी बात करेंगे, कोलन क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां दी गई थी पुस्तकालय वर्गीकरण में, लेकिन हम बात कर लेते हैं किसकी, कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है। पहला तो ये, इसके प्रतिपादन कौन है, प्रतिपादक आविष्कारकर्ता कौन है तो आपको याद रखना है, मैंने जस्ट अभी बताया, रंगनाथन जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इसके कुल संस्करण की। तो प्रथम संस्करण कब आता है, प्रथम संस्करण कब आता है, फर्स्ट एडिशन कब आएगा तो आपको याद रखना है सन 1933 में। कब आएगा, सन 1933 में आता है। ये भी आपको याद रखना है, सन 1933 में आता है। तो बात कर लेते हैं इसका नवीनतम व अंतिम संस्करण, अंतिम संस्करण कब आता है, नवीनतम व अंतिम संस्करण कब आता है तो आपको याद रखना है सन 1987 में। कब आएगा, 1987 में, 1887 में। बात कर लेते हैं इसका नवीनतम और अंतिम जो संस्करण है वो किसके द्वारा विकास किया गया या बनाया गया या प्रतिपादन किया गया, तो आपको तीन व्यक्तियों के नाम याद रखना है। एक तो नाम याद रखना है एम ए गोपीनाथ। एक आपको याद रखना है कौन, ए नीलमेघन। एक आपको नाम याद रखना है कौन, सीतारामन। बस शॉर्ट में सीतारामन आपको याद रखना है, ज्यादा दिमाग कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, ये तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है जो किससे संबंधित है, जो सीसी के 7वें एडिशन से संबंधित है। सीसी का प्रथम एडिशन कौन सा था, 1933वां। सीसी का नवीनतम एडिशन कौन सा है, 7वां एडिशन। कुल संस्करण कितने आए तो आपको पता है, टोटल संस्करण कितने, 7 एडिशन सीसी के आए। ये भी आपको याद रखना है। अब तक टोटल कितने संस्करण आ चुके हैं, 7 एडिशन आ चुके हैं। एक प्रश्न और एग्जाम में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है सीसी का कोलन क्लासिफिकेशन का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी एडिशन है, वो किसके द्वारा दिया गया था बताइएगा। तो हिंदी जो संस्करण है, हिंदी का जो संस्करण है उसका प्रकाशन या कह सकते संपादक कार्य कौन था तो आपको याद रखना कौन है, पीएन गौड़ है। कौन है, पीएन गौड़। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कॉलेज लाइब्रेरी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सभी संस्करणों के बारे में, कौन सा संस्करण कब आया था उसके बारे में ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ नंबर वाइज, आप संस्करण मान लेना। देखो सीसी के संस्करण की हम बात कर रहे हैं, प्रथम संस्करण बता ही चुका हूँ, सन 1933 में आया था, 1933 में। सेकंड संस्करण कब आता है तो सेकंड संस्करण सन 1939 में आता है। थर्ड एडिशन कब आता है तो आपको पता है थर्ड एडिशन कब आएगा, तो सीधा आपको चलना है कहां पर, 1950 में, 1950 में। ठीक है, उसी प्रकार से फोर्थ एडिशन कब आता है तो आपको पता है सन 1952 में आएगा। कब आएगा, 1952 में।
उसी प्रकार से बात कर लेते हैं पांचवें एडिशन की। तो पांचवें एडिशन कब आएगा? सन 1957 में, सन 1957 में। अब सन 1957 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखना है, सन 1957 में और कौन सा एडिशन आया था? तो आपको याद रखना है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कौन सा? प्रोलेगोमेना, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक का सेकेंड एडिशन भी आता है। कब आएगा? तो ये याद रखना, ऑन कब आता है? 1957 में। कौन सा एडिशन आएगा? तो आपको पता ही है, मैंने जस्ट आपको बताया है कौन सा एडिशन आएगा, सेकेंड एडिशन। इस पुस्तक का सेकेंड एडिशन कब आता है? 1957 में। ये भी याद रखना। बात कर लेते हैं इसके छठे संस्करण की। तो छठा जो संस्करण आएगा वो कब आता है? तो आपको याद रखना है सन 1960 में, सन 1960 में आता है। उसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, अपूर्ण संस्करण जिसको बोला जाता है कोलन क्लासिफिकेशन का। तो प्यारे साथियों, अपूर्ण संस्करण की बात कर लेते हैं तो ये ध्यान रखना, कोलन क्लासिफिकेशन का 6th रिवाइज्ड एडिशन या रिप्रिंट एडिशन जो है सन 1963 में आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप 6th आर बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे? 6th आर। और कब आता है? तो आपको याद रखना है सन 1963 में। और सीसी का नवीनतम और अपडेटेड जो संस्करण है, अंतिम संस्करण है, वो कब आएगा? तो आपको याद रखना है सन 1987 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? नाम तीनों मैंने बता ही दिया, एम ए गोपीनाथ, नीलमेगन, सीतारामन। कब? सन 1987 में। कहाँ पर रहते हुए? तो आपको ये ध्यान रखना, कहाँ पर रहते हुए? तो ये तीनों व्यक्तियों का संबंध कहाँ से माना जाएगा? तो आपको ये याद रखना है, तीनों व्यक्तियों का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना डीआरटीसी। डीआरटीसी में क्या काम करते थे ये लोग? तो आपको याद है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में वर्गीकरण के क्षेत्र में गहन अध्ययन करते थे, नई नई क्लासिफिकेशन और नए नए आइडियाज लाते थे, नए नए अनुसंधान करते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना तीनों व्यक्ति जो है वो कौन थे? तो आपको याद रखना तीनों व्यक्ति कौन है? तो आपको पता है, कहाँ लिखे यार, जगह ही नहीं बची बोर्ड पे। तो तीनों व्यक्ति जो है आपको याद रखना है, तीनों व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? डॉक्टर रंगनाथन के सहयोगी थे, ठीक है। रंगनाथन के सहयोगी या शिष्य थे, अपन इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, सहयोगी थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डीआरटीसी की बात मैंने बता ही चुका हूं। बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिसको 5 मूलभूत श्रेणियां बोला जाता है। उसका संबंध भी किससे है? तो आपको याद रखना, उसका संबंध भी यहाँ लिख देता हूं मैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिसको आप बोलते हो 5 मूलभूत श्रेणियां, मूलभूत श्रेणियां। इसका संबंध भी किससे है? तो आपको याद रखना है, इसका संबंध भी सीसी से माना जाता है, कोलन क्लासिफिकेशन से। कौन कौन सी है 5 फंडामेंटल कैटेगरी? PMEST। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, PMEST में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न रहेंगे। उम्मीद करता हूँ बेसिक जानकारी आपको समझ में आएगी। बाकी की जो जानकारी है दिल थाम के रखो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, स्क्रीन पे देखते रहो। आगे क्लासेस में या हम कह सकते हैं अगले प्रश्नों में आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो आपको भी अपना भरपूर सहयोग दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, फटाफट से देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ कैसे आ गया यार? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। चलिए, हाँ, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? जल्दी से आप सभी बताइएगा। ऑप्शन 1 आपकी स्क्रीन पे CA कटर, ऑप्शन 2 नंबर है आपके पास में HE बिल्स, ऑप्शन 3 है EJ कोर्स, ऑप्शन 4 है OP टेस्लॉका। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही और सटीक जवाब होगा, पहली बात तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है, HE बिल्स। HE बिल्स के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन का मेथड दिया गया था? तो आपको शॉर्ट में याद रखना BC। BC को क्या बोला जाता है? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाएगा? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। अब देखो, बिब्लियोग्राफी की जहां बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन याद कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। चलिए नजर यहाँ पर गड़ा लीजिए, फटाफट से स्क्रीन पे जल्दी से देखिएगा। तो आपको याद रखना, बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना, बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है?
जल्दी से बताइएगा। तो आपको ध्यान रखना फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन है प्यारे साथियों, तो हिंदी में नाम याद रखना कोनार्ड गेसनर है। कोनार्ड, कई लोग जो कोनार्ड गेसनर को जेसनर पढ़ते हैं वो गलत होगा, कोनार्ड गेसनर इनका पूरा नाम है, ये भी याद रखिए, ठीक है। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी है। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में बन जाता है, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, DICTIONARY, डिक्शनरी कैटलॉग। क्या करें बच्चों, कई बार स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है। हिंदी माध्यम का मैं विद्यार्थी रहा हूं और आप सभी के साथ में बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं। बड़ा शानदार सा एक जीवन की यात्रा रही है। आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से कई बार नेट सेट क्वालिफाइड करने का अनुभव प्राप्त हुआ, कई संस्थाओं में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ, सब आपके सहयोग से मुमकिन हो पाया है। आपने अक्षय को अक्षय सर बनाया है, तो ये इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप सभी की रही है। और ऐसे प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा। आप सभी दिल थाम के बैठिए, बड़े शानदार से प्रश्नों का संकलन इस क्लास में होगा, तो आपको बस अंत तक जुड़े रहना है, ठीक है। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से कौन फेमस है, तो आपको पता है CA कटर। CA कटर, देखो कट नहीं करना है लेकिन इनका नाम कटर है। तो देखते हैं प्यारे साथियों CA कटर को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना डिक्शनरी कैटलॉग के पितामह है। CA कटर का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता है चार्ल्स एमी कटर। क्या नाम है, चार्ल्स एमी कटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से सारी जानकारी रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट देखिएगा। निम्नलिखित वर्गीकरण परिणताओं को उनके योगदान के आधार पर, देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि जन्म तिथि की बात नहीं की जा रही है, कहीं आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेंशन कर दो, नहीं, उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर व्यवस्थित करना है। कंट्रीब्यूशन क्या किया था, ज्ञान के सिद्धांत दिए थे, ज्ञान के कुछ इन्होंने वर्गीकरण के कुछ बारे में बताया था, उनके आधार पर इनको बताना। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसका था, बिल्कुल आप सभी के मैं देख पा रहा हूं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, किस प्रकार से सारी चीजें रही, तो वो सभी बातों की जानकारी अपन इसमें करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए की आपका सही और सटीक जवाब है। फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया, उसके बाद में WT हैरिस के द्वारा, फिर मेलविल डेवी जिनको आप जानते हैं, और JD ब्राउन। तो चलिए बात करते हैं फ्रांसिस बेकन के द्वारा क्या दिया गया था, तो आपको पता है ज्ञान का सिद्धांत दिया गया था, ज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं आपको WT हैरिस की, तो ये नाम एक बड़ा शानदार सा नया सा नाम है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध किससे, पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र से, याद रखना। मेलविल डेविस साहब की बात कर लेते तो मेलविल डेविस साहब को आप क्या मानोगे, DDC की, तो इन्होंने DDC दिया था। DDC का प्रथम संस्करण कब आता है, तो आपको याद रखना है सन 1876 में आता है। उसी प्रकार से नवीनतम और अंतिम संस्करण की अगर हम बात कर लेते हैं, नवीनतम व अंतिम संस्करण की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपको याद रखना अंतिम संस्करण, नवीनतम और अंतिम संस्करण कौन सा माना जाता है, तो आपको पता है 23rd एडिशन। 23rd एडिशन कब आता है, तो सन 2011 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। UGC नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई रिसर्च का एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं विश्लेषणात्मक श्रेणी के माने जाते हैं। इन प्रश्नों का संकलन बहुत ही शानदार होता है, डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो आप चलिएगा, कोशिश करिए कि इसका जवाब देने की आप एक थोड़ा सा अनुमान लगाए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गीकरण ऑनलाइन पुनः प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 2 है वर्गीकरण हस्तचालित पुस्तक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पहले बात कर रहे हैं मैनुअल की, दूसरी बात अपन ने कर दी ऑनलाइन डिजिटल की। बताइएगा दोनों कथन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों कथन क्या है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करना है, क्लासिफिकेशन का जो कार्य है ना, वो मैक्सिमम रूप से मैनुअल ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर ह्यूमैनिटी मानव की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से कथन ए जो है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। लेकिन दिमाग को थाम के रखो और दिल को थाम के रखो, दिमाग को सचेत रखो। आप ध्यान रखना कारण जो दिया गया वो एकदम राइट माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन आप सभी का दिए गए क्वेश्चन में से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न था। आप सभी होते तो बताइएगा इसका क्या आंसर करते हैं। मैं आप सभी के जवाब भी देखूंगा और आप सभी के कमेंट भी देखूंगा।
आपको अपने पढ़ाई की कसम है, अपने माता पिता की कसम है, प्रतिक्रिया जरूर देना है। क्लास कैसी लगती है, क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। बड़ा शानदार सा आज का सेशन रहेगा। 3 प्रश्न अभी तक अपन ने कंप्लीट किए हैं और इतनी सारी जानकारी अपन ने देख ली है। दिलों को थाम कर बैठ जाइए, लगभग 50+ % अपन आज करेंगे। बड़ा शानदार सा बेहतरीन सेशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वापस से एक और स्टेटमेंट आ चुका है, जल्दी से देखिएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण में रिक्त अंक, देखो रिक्त अंक की बात कर रहे हैं, एम्प्टी डिजिट, किसकी? एम्प्टी डिजिट, EMPTY डिजिट। तो आपको याद रखना है एम्प्टी डिजिट कौन कौन से माने जाते हैं, 9 और Z, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं, 2 क्रमागत वर्गांक संख्याओं के बीच में अंतर्वेशन में सहायता करता है। रिक्त अंक वह अंक है, कथन का कारण बता रहा है, रिक्त अंक वह अंक है जिसका वर्गांक मूल्य तो होता है परंतु अर्थगत मूल्य नहीं होता। यानी उसका वर्गांक मूल्य तो होगा, किसी चीज की प्राइस तो होगी, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई उसका कह सकते हैं उसका अर्थ नहीं होता। ये बात अपन को कहना चाह रहा है। जैसे बात कर लेते हैं, आज आप मेरी क्लास देख रहे हो तो क्लास तो ऐड हो जाएगी वर्गीकरण की, अगर आपको उसमें नॉलेज ही नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, यूं सोच लो। कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहा है। ये प्रश्न जल्दी से देखिएगा, ऑप्शन कौन सा राइट है तो आप सभी बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। तो ये बड़ा शानदार सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बातें दोनों ने सही कही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण कहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखनी है। कई बार आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है जो मैं कई बार क्लासेस में बताता हूं, फेज रिलेशन। फेज रिलेशन, तो फेज रिलेशन का एक प्रश्न एग्जाम में कई बार बनता है। इस टॉपिक को आप इंपोर्टेंट करके रखिएगा। एक प्रश्न बनता है आपका 5 लॉज ऑफ LIS, 5 लॉज ऑफ LIS, इससे संबंधित भी एक प्रश्न हर बार बनता है। इन दोनों टॉपिक को याद रखना है। एक प्रश्न आपका बन जाता है क्या, CC मेन क्लास, CC DDC एंड UDC, इनकी मेन क्लासेस का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है मेन क्लासेस का। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बन सकते हैं, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट देखिएगा। बड़ा शानदार सा कथन आया, वर्गीकरण की विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति पुस्तकालय में वर्णांक नहीं होगा, यहाँ पर वर्गांक होगा, निर्माण की वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तर्क क्या कह रहा है, लॉजिक क्या कह रहा है, वर्णांक पर लेखों के विषय को प्रतिबिंब नहीं करता है। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो बड़ा शानदार सा आसान सा दिखने वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न था। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये आपको याद, यहाँ पर नहीं शब्द का यूज हो गया तो ये प्रश्न अपना चेंज हो जाता है, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन पे, बड़ा शानदार से प्रश्न चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिफायर शब्द का प्रयोग कौन करता है, रंगनाथन, डेवी, क्लस्टर और ब्लिस, बताइएगा। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा, देखो क्लासिफायर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है, तो आपको याद रखना है H.E. बिल्स के द्वारा, ये आपको याद रखना है। लेकिन बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है, देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। वह व्यक्ति जिसके द्वारा वर्गीकरण की पद्धति निर्मित की जाती है, वर्गीकरण की पद्धति बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना क्लासिफिकेशनिस्ट, क्लासिफिकेशनिस्ट, ये आपको याद रखना है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा वर्गीकरण का कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लासिफायर, ये आपको याद रखना है। और एक होता है क्लास, जिसका वर्गांक निकालना है, वर्ग बनाना है, उसको बोला जाता है वर्गांक। इस प्रकार से ये 3 फैक्ट थे, आपको याद रखना है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप किसको बोलेंगे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने CC मेथड दिया, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने CCC दिया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का संबंध DRTC से माना जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का संबंध SRELS से माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक बात और याद रखना, CC से संबंधित कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित उसके संस्करण हो, उनमें अपडेट करना हो, उनमें करेक्शन करना हो, नया संस्करण निकालना हो, इस संबंध में जितने भी सर्वाधिकार है, जितने भी राइट्स है, वो सारे के सारे किसके पास है, SRELS के पास है, ये आपको याद रखना है। SRELS के पास राइट्स है, ठीक है, CC में अपडेट के राइट्स।
आपको ये याद रखना। SRELS का पूरा नाम क्या है तो आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूं, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये आपको याद रखना। SRELS की स्थापना कब होती है तो आपको याद रखना सन 1961 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1961 में। लेकिन DRTC की स्थापना कब हो जाती है? अप्रैल 1962 में। ये भी आपको याद रखना है, अप्रैल 1962 में। ठीक है, बड़े आगे क्वेश्चन पे, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट और सही जवाब होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर SR रंगनाथन है, HE बिल्स है, WCB शेयर्स है, ऑप्शन 4 CA कटर है। बताइएगा क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी फॉर बॉल, वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। हेनरी एवलिन बिल्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। WCB शेयर को क्या बोला जाता है तो आपको याद रखना फादर ऑफ ग्रामरेरियन, फादर ऑफ लाइब्रेरी ग्रामरेरियन। पुस्तकालय वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य किसको कहा जाता है तो आपको याद रखना फादर ऑफ ग्रामरेरियन WCB शेयर्स है। CA कटर को क्या बोला जाता है तो आपको याद रखना CA कटर को क्या बोला जाता है? रूल्स फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, जस्ट मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग क्या बोला जाएगा? फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। CA कटर ने ही सबसे पहले सूचीकरण के, कह सकते हैं सूचीकरण के उद्देश्य बताए थे, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कैटलॉग, क्या फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। लेकिन इन्होंने सन 1876 में ही रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग दिया था, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग बोला जाता है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, एक बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया गया जिसे क्या बोला जाता है? EC का पूरा नाम क्या है तो आपको पता है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। आपका एक होमवर्क रहेगा तो आपको क्या बताना है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किस वर्ष किया गया था वो आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रकार से ये प्रश्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से स्पष्ट है, पुस्तक किसने लिखी है? देखते ही आप आंसर राइट कर देंगे। जस्ट मैंने आपको बताया था WCB शेयर्स, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाए। JD ब्राउन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो आपको पता है? SC का मतलब क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये पुस्तक लिखी गई है, कब लिखी गई थी जल्दी से मुझे बता सकते हो? या पुस्तक का नाम दे दो या वर्गीकरण पद्धति बोल दो, कब दी गई थी? सन 1906 में दी गई थी क्या? तो आपको ये भी बताना है। ठीक है, कंफर्म करके बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आपको याद रखना है SC की बात, JD ब्राउन की बात आएगी तो एक बार कई बार मैं प्रश्न देखता हूँ एग्जाम में, एक कथन सबसे ज्यादा फेमस होता है। फेमस कथन क्या है? लिटरेरी वारंट। कई बार मैंने क्लासेस में बताया था, लिटरेरी वारंट किसके द्वारा दिया गया था तो आपको याद रखना है EW हुल्मे के द्वारा। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में बन सकता है, क्या नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन? नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। यह कथन किसके द्वारा कहा गया तो आपको याद रखना किसके द्वारा? EC रिचर्डसन के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही विषय के संबंधित प्रलेखों को एक साथ लाने के लिए माना जाता है तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर है? देखो क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ऑप्शन नंबर कौन सा याद राइट होगा? वर्गीकरण हो जाएगा। वर्गीकरण देखो इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, दिमाग को ध्यान से रखना। सूचीकरण जो शब्द है, सबसे पहली बात तो सूचीकरण किस भाषा का शब्द है तो आपको पता है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का?
ग्रीक भाषा का। अब ग्रीक भाषा में किन शब्दों से बना है, तो आपको पता है केटा प्लस लोगोस का, केटा प्लस लोगोस। ये बात तो ये हो गई सूचीकरण की। बात कर लेते हैं किसकी, तो बात कर लेते हैं अपन किसकी प्यारे साथियों, क्लासिफिकेशन। लैटिन भाषा के शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। कौन सा शब्द था, क्लासिस, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा शब्द है, क्लासिस शब्द से बना है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द, देखो डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, प्रलेखन का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना भारत के अंदर प्रलेखन का संबंध डीआरटीसी से। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये आपको याद रखना, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ होती है, बेंगलोर में होती है, बेंगलोर में होती है, ये आपको याद रखना। अनुक्रमणिका, इंडेक्सिंग जो सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, यूजिन गारफील्ड को याद रखना है, ठीक है, यूजिन गारफील्ड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, यूजिन गारफील्ड को इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अपनी राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की बेहतरीन पुस्तक है, जिस पुस्तक का मैं यहाँ आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ सभी लाइब्रेरी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन साथ ही साथ सूचीकरण का बेहतरीन कलेक्शन एमसीक्यूज के माध्यम से इस पुस्तक में दिया गया है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। रोतरवाल पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक पब्लिश की गई है, तो आपके लिए बेहतरीन संकलन हम यहाँ पेश करते हैं। ये बड़ा शानदार टाइटल है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हो। लाइब्रेरियनशिप की आधारशिला किसे माना जाता है, बताइएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है और कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। कैटलॉग जो शब्द है, कैटलॉग शब्द किस भाषा का था, ग्रीक भाषा का, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ग्रीक भाषा, ये भी आपको याद रखना है। बुक आपको पता ही है, बुक क्या होता है, पुस्तक होती है। नोटेशन की बात कर लेते हैं, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, इसी रिचर्डसन के द्वारा कहा गया। आपको एक प्रश्न और याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नोटेशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो शुद्ध अंकन, शुद्ध अंकन, एक होता है अपना कौन सा, मिश्रित अंकन, मिश्रित अंकन, ठीक है। बात कर लेते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने नोटेशन के कितने प्रकार बताए थे, तो आपको पता है 4 प्रकार बताए थे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, रंगनाथन के अनुसार नोटेशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना 4 प्रकार का होता है। कई बार एग्जाम में आंसर आ चुका है, रंगनाथन के अनुसार, ये याद रखना। कई बार एक प्रश्न बनता है नोटेशन से संबंधित, ध्यान रखना, सीसी में किस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है मिक्स्ड नोटेशन आएगा, मिक्स्ड नोटेशन, ये याद रखना है। एक प्रश्न कई बार बन जाता है, डीडीसी में किस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है प्योर नोटेशन, यानी शुद्ध नोटेशन का या अंकन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बुक मॉडर्न आउटलाइन में योगदान किसका था, बड़ा शानदार प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। अब मैं जल्दी क्वेश्चन को लेता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितना देना था कह सकते हैं क्लास के शुरू में अपन दे चुके हैं। आप फटाफट आपके राइट आंसर आने चाहिए, बताइएगा क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जे मिल्स के द्वारा ये कथन कहा गया, किसके बारे में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बुक मॉडर्न की बात करिए आउटलाइन में, ये पुस्तक या ये कथन या हम कह सकते हैं ये दस्तावेज इनके द्वारा दिया गया है। शब्द श्रेणीबद्ध वर्गीकरण एक दार्शनिक से लिया गया है, जिसका कौन है, प्लेटो, अरिस्टोटले, प्लेटो और अरस्तु, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। रट लेना इस प्रश्न को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विषय निर्माण के साधन है तो पुस्तकालय की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया, देखो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जल्दी से ध्यान देना, फटाफट बात करते हैं। विषय के निर्माण की विधियां, विषय निर्माण की विधियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना विषय निर्माण की विधियों का चरण कितने चरणों में पूरा होता है, 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 4 विधियां बनाते हैं, उसके बाद में 2 विधियां और बनेगी, उसके बाद में बात कर लेते हैं, उसके बाद में नीलमेगन 1973 में बाकी की विधियां बनाते हैं, कौन, ए नीलमेगन, ठीक है। इस प्रकार से ये चार विधियों का निर्माण कहाँ कब होता है, सन 1950 में हो जाएगा। 2 विधियां और कब बनेगी, 1960 में बन जाती है। कौन बनाने वाले हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और बाकी की जो विधियां नीलमेगन के द्वारा सन 1973 में बन जाती है, ये भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित ज्ञान वर्गीकरण योजनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ज्ञान का वर्गीकरण जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, बड़ा शानदार सा प्रश्न है, देखिएगा, बताइए क्या इसका राइट आंसर है। काम्टे का वर्गीकरण, बेकोनियन का वर्गीकरण, कांट का वर्गीकरण, स्पेंसर का वर्गीकरण। ऐसा प्रश्न अपन को कंफ्यूज कर देता है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको फैक्चुअल डेटाबेस याद होना चाहिए। तो फैक्चुअल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आपका सही जवाब होगा। सबसे पहले बेकोनियन का वर्गीकरण का वर्गीकरण आया था, उसके बाद में किसका आया था, कांट का वर्गीकरण, उसके बाद में काम्टे का वर्गीकरण, देन सबसे लास्ट में कौन सा आया था, तो आपको याद रखना सबसे लास्ट में कौन सा आया था, आप सभी को पता है, सबसे लास्ट में आया था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग स्पेंसर का वर्गीकरण। एक आपको याद रखना है, देखो बात कर लेते हैं प्राचीन समय की, बात कर लेते हैं तो प्राचीन समय में ज्ञान के वर्गीकरण को, प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से थे, अर्थ, काम, देखो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे पहले बांटा गया था, जो हम कह सकते हैं सबसे पहले प्राचीन समय में बांटा गया था। कौन से डेटा वर्गीकरण के लक्ष्य है, जल्दी से मुझे बताया गया, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, एक वर्गीकरण योजना का प्रयोग पारस्परिक रूप से विशिष्टता, डुप्लीकेट चेकिंग, सर्वगुणता के साथ। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपको पता है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा, 2 और 4 सी है, ये 2 और ये 4 सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका सही और सटीक जवाब होगा। बताइएगा कि क्लास आप सभी को कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। 15वें पे क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, फटाफट देखिएगा। मुक्त कड़ी एक कड़ी है जिसका अंतिम लिंक है, बताइएगा ऑप्शन कौन सा राइट है, यूनिटरी क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, क्लासेस या चेन। क्या इसका राइट और सटीक जवाब है, ये प्रश्न आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगली क्लास में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये भी याद रखना। आप सभी भी इस पर थोड़ा रिसर्च करके मुझे बताइएगा, ठीक है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी, किस अंतिम कड़ी वर्ग क्या माना जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोएस्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो अंतिम कड़ी मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन पे, श्रृंखला की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, देखना प्यारे साथियों। चेन इंडेक्सिंग की बात करूं, चेन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग और चेन प्रोसीजर, ठीक है, ये 2 शब्द हैं। दोनों शब्द, दोनों का काम किससे संबंधित है, रंगनाथन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोनों वर्ष कौन कौन से हैं, एक तो होगा, एक हो जाएगा सन 1934 का, एक हो जाएगा सन 1938 का, ये आपको याद रखना। इस प्रकार से ये सारी चीजें रही। लिंक कितने प्रकार के हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है कौन सा, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। एक होता है कौन सा, फॉल्स लिंक, फॉल्स लिंक। एक होता है आपका शॉर्ट लिंक, एक होता है आपका क्या, अनशॉर्ट लिंक। ये 4 प्रकार के लिंक पाए जाते हैं, आपको याद रखना है किसमें, चेन प्रोसीजर में, चेन इंडेक्सिंग सिस्टम में। लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक इसको बोला जाता है, टाइप्स ऑफ लिंक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक और समान पंक्ति से संबंधित वर्गों को क्या कहा जाता है, जल्दी से मुझे बताइएगा। एक और समान पंक्ति से संबंधित वर्गों को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो आप बताइएगा। यूनिटरी क्लास कहा जाता है, समान यूनिटी जो होगी यूनिटरी क्लास कहा जाता है, यानी यूनिट जो बनता है ना, यूनिट संगठन समूह, उसको बोला जाता है, ठीक है। एक पवित्र धार्मिक कार्य को वर्गीकरण में एक विषय के रूप में माना जाता है, मल्टीपल सब्जेक्ट, क्वासी सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट, क्वालिटेटिव सब्जेक्ट, बताइएगा। मल्टीपल सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है बहुआयामी विषय, बहुआयामी विषय, ठीक है। बताइएगा क्या राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्वासी सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बड़ा शानदार प्रश्न जो मैंने आपको दिया था, बताइएगा कब दिया गया था? 1891, 1876, 1904, 1905। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। बड़ा शानदार, बेहतरीन और एकदम मतलब दिल को गार्डन गार्डन करने वाला ये प्रश्न बनता है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन नाम आते ही आपको याद आना चाहिए, कौन है? कटर साहब। कौन है? सीए कटर। सीए कटर का नाम फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, सबसे पहली बात। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। 1876 कौन? डीडीसी। डीडीसी का निर्माण किया गया 1876 में। एएलए का स्थापना हुई, एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1876 में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका मिशलेनी, लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका। एक चीज और छूट गई है यार, जल्दी से बताओ। डीडीसी हो गया, एएल हो गया, लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका हो गई, और क्या भूल हो गया? हाँ, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग भूल गया ना मैं। देखो, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी कि क्रेनफील्ड प्रथम की निम्नलिखित अनुक्रमण का प्रणालियों को उनके संबंधित रिकॉल प्रदर्शन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन आप सभी के अल्फाबेटिकल, सब्जेक्ट कैटलॉग, फेसिलिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम। बताइएगा क्या राइट आंसर हो सकता है आप सभी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा आया था? तो सबसे पहले अगर अपन घटते क्रम की बात करें तो घटते हुए क्रम में देखते हैं ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो सकता है। 21वां जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है 21वें क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 4 आया था, उसके बाद में 1, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2। इस प्रकार से ये सारा ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। समृद्धि सहायक का अर्थ है, बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। समृद्धि सहायक किसके लिए होता है? तो आपको पता है समृद्धि के लिए सहायता एकल, विशिष्ट, वर्ग, अतिरेक। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। ऑप्शन ए जो है, एक जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। कई बार आप देखते हो ना कि बड़े जो आंसर दिखते हैं वो भी राइट आंसर हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बड़ा शानदार प्रश्न है, देखकर बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। सियाली रामाव्रत रंगनाथन, मुझे इनका पता है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इनका। डी सेकंड पे होगा। अब डी यहाँ सेकंड पे कितनी जगह? 2 जगह है, यानी अपना आंसर को होगा कौन सा होगा? सेकंड या थर्ड में से ही होगा। पहली बात तो ये याद रखना। बात कर लेते किसकी, तो आपको याद रखना मेलविल लुइस कोसुत डेवी। बता सकता है इनका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 जो है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आप सभी के अकॉर्डिंग मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर जो 23 है, एक सेकंड, थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ, 22वां आपका राइट आंसर है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हो आप सभी। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का याद रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन अपना राइट हो गया, ठीक है। 4 ए पे 4, तो ए पे 4 यहाँ पर देखिएगा अर्निस्ट जो है इनका संबंध 1860 से 1939 से। उसके बाद में बी वन जो है मेलविल डेविस साहब जो है 1851 से 1931 के बीच रहे। हेनरी एवलिन विल्स 1870 से 1955 के बीच। इस प्रकार से ये इनका डेट ऑफ क्रम रही है, याद रखिएगा। द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो आपको पता है ग्रामर की जहां बात आ जाती है आंख बंद करके आपको राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताइएगा। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉल जो है राइट और सटीक जवाब है। WCB शेयर्स, सीए कटर फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग इनको बोला जाता है। ऐसा रंगनाथन को आपको ध्यान रखना है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब दिया था? तो आपको याद रखना है सूत्रपात कब किया गया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का? 1928 में। पुस्तक के रूप में कब दिया? 1931 में दिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल है लिस्टपीडिया। इससे आप जुड़ सकते हो। सभी प्रकार की नवीनतम भर्ती की जानकारी, विभिन्न प्रकार की क्लासेस, जितनी भी सारी जानकारी है इस प्लेटफॉर्म पे दी जाती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। बड़ा ही शानदार बेहतरीन सा आपके सामने एक ये प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रकार की भर्ती परीक्षा और सभी प्रकार की जानकारियों का समावेश यहाँ पर देखने को मिलता है। करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा ये क्लासेस आयोजित की जा रही है, ये भी याद रखना। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फेसेट्स एंड एनालिसिस किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, कृष्ण कुमार के द्वारा, शाहबत हुसैन के द्वारा, जॉन एफ फेदर के द्वारा। तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 25 जो है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? शाहबत हुसैन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना बड़ा शानदार पर्सन है और इस पर्सन को इंपोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको याद रखना 26वां जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ध्यान रखना 26 जो क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन का 4th एडिशन 1955 में आया। अब यहाँ पर ध्यान रखना 1955 में एक पुस्तक और आती है, वो कौन सी पुस्तक आएगी? हेडिंग्स एंड कैनन्स। हेडिंग्स एंड कैनन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये आपको याद रखना है। द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन के 4th एडिशन के लेखक कौन है? नाम से पता है, ग्रामर की बात आएगी तो आपको WCB शेयर्स करना है। इन द क्लासिफिकेशन शेड्यूल मेन क्लास 2 इज लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम वेयर एम मैटर फेसेट इज टेकन। बताइएगा मैटर जो है कहाँ से लिया जा सकता है लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए। कॉमन आइसोलेट है, जनरलिया है, बिब्लियोग्राफी है, जनरलिया है, फॉर्म सेम शेड्यूल है। बताइएगा 28 जो क्वेश्चन है ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी फॉर बॉल आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनरलिया बिब्लियोग्राफी से। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक वर्गीकरण सैद्धांतिक और व्यवहारिक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, कौन इसके राइट आंसर होंगे? ईसी रिचर्डसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। आकार और रंग के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण करना क्या कहलाएगा? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, देखते ही राइट आंसर कर सकते हो। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग जब आपने पढ़ा होगा सेम वो चीज़ यहाँ पर लागू करनी है। कई बार मैं क्लासेस में भी बताता हूँ, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट आंसर आपको देखना है। ठीक है, एक सेकेंड। आकार और रंग के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण करना क्या कहलाएगा? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। कॉल नंबर का उपयोग किया जाता है, बड़ा शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है, देखिएगा फटाफट। देखो कॉल नंबर में क्या क्या शामिल होगा? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अच्छा, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर, क्लास नंबर एंड कलेक्शन नंबर। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ये 31 जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल शानदार बेहतरीन और अच्छा सवाल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कई बार ऐसे ही पर्सन अपन को कंफ्यूज करके चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही शानदार सी अपनी ये पढ़ती रही है। लिस्टपीडिया जिसका नाम है, तीसरा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल वर्जन है। 131 प्रश्नों का, 131 प्रीवियस ईयर प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। टोटल 11,000 प्रश्नों का यहाँ पर बेहतरीन कलेक्शन दिया गया है। बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ KVS, NVS, DSSSB, EMRS, NVS जितने भी आपके लाइब्रेरी साइंस के वनडे एग्जाम है उनसे संबंधित है। टोटल 768 पेजेस की ये पुस्तक है। रोत्रवाल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा ये पब्लिश किया गया। जून 2025 तक के जितने पेपर आयोजित हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के सभी प्रश्नों का पत्रों का यहाँ पर समावेश किया गया। रोत्रवाल पब्लिकेशन साथ ही साथ करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा बेहतरीन कलेक्शन प्रकाशित किया गया। आप सभी इस पुस्तक को दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से
परचेज कर सकते हो। पुस्तक की कॉस्ट के बारे में पूछना तो भी आप इन सर से संपर्क कर सकते हो। हितेंद्र चौधरी सर, जो एक की पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले कई 7 से 8 वर्षों से ये पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक अध्यापक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ सर का 2 बार नेट क्वालिफाइड है। साथ ही साथ सर है जो खुद गवर्नमेंट लाइब्रेरियन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन, बेकनियन वर्गीकरण पद्धति क्या है, जल्दी से आप सभी कमेंट करिएगा। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्लास को अंतिम रूप देने का समय आ चुका है, तो आप क्लास को थोड़ा सा फास्टली अपन चलाते हैं। लगभग आप सभी मुझे 50 मिनट से देख पा रहे हैं। 10 मिनट में कोशिश करेंगे अपन बेहतरीन प्रश्नों को समावेश करने की। 32 क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण का मूल उद्देश्य क्या है, बताइएगा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, तार्किक और उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण की एक विशेष योजना है, बताइएगा। विशेष योजना की बात कर लेते हैं। ब्लिस बिब्लियोग्राफिक कलेक्शन क्लासिफिकेशन, इंडिकेट ऑफ इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट की जहां बात आ जाती है तो आपको याद रखना है सोल सॉफ्टवेयर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोल सॉफ्टवेयर कितने वर्जन आ चुके हैं, 3 वर्जन आ चुके हैं, 1.0, 2.0 और 3.0। ठीक है, ये कब आया, 2000 में। ठीक है, ये कब आया था, 2009 में, जनवरी 2009 में। ये कब आया था, फरवरी 2021 में। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको देखते ही राइट आंसर आना चाहिए। 34 जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तकालय वर्गीकरण की एक विशेष योजना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन सिस्टम, अच्छा ये नेशनल लाइब्रेरी के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिस्टम दृष्टिकोण से सभी प्रक्रियाओं को इस प्रकार माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 35 जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट होगा, एनर्जी माना जाता है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक के विषय के नाम का क्रम सूचक संख्याओं की वरीय कृत्रिम भाषा में अनुवाद है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। 36 क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कहा गया कथन है। क्रम सूचक संख्या जो एक पुस्तकालय में एक ही वर्ग से संबंधित अन्य दस्तावेजों के सापेक्ष दस्तावेज की स्थिति को ठीक करती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, विच, बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो 37 क्वेश्चन पे आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंगनाथन का प्रोलोगुमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है, अपन को पता है वर्गीकरण से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना वर्गीकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है। 3 इसके एडिशन आए, तीनों एडिशन कब कब आया, फर्स्ट बात कर लेते हैं, सेकंड बात कर लेते हैं, थर्ड बात कर लेते हैं। 1937 में प्रथम संस्करण आता है, 1957 में द्वितीय संस्करण आता है। क्या हुआ यार, ये कई बार ये बोर्ड भी मुझे धोखा दे देता है, पता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, ये भी बेवफा सनम हो चुका है। 1957 में और 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बड़ी शानदार पुस्तक है, याद रखना कई बार ऐसा प्रश्न आ चुका है। 39 क्वेश्चन जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सटीक जवाब होगा, ऑप्शन एरिक डी ग्रोलियर, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, प्रश्न रिपीट हो चुका है, बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जेडी ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, डब्ल्यूसीबी बर्विक शेयर फादर ऑफ ग्रामरियन, एस आर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन, ये याद रखना है। वर्गीकरण योजना में वैकल्पिक स्थान का अर्थ क्या माना जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको देखते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति को बेकोनियन क्लासिफिकेशन की सर्वप्रथम उनके किस स्रोत से लिया गया था, बताइएगा क्या राइट आंसर है। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, एंडोर्समेंट ऑफ नॉलेज, फेसेट ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉलेज क्लासिफिकेशन। 42वां जो क्वेश्चन है आपको याद रखना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको पता ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही और सटीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम व्याकरण क्रिया किसे कहा जाता है, आपको पता है डब्ल्यूसीबी शेयर्स, ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 44, अभिकथन देखिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण की योजना क्षमता इस बात पर निर्भर करती है पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत कितना सक्रिय है और उसके पीछे क्या विचार है। विचार की
कारण है विचारक धरातल, ठीक है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, देखते ही आपको पता होना चाहिए। 44 क्वेश्चन पे ऑप्शन दोनों सही है, ये याद रखना है। मैक्रो दस्तावेज के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण के रूप में किसे जाना जाता है, बड़ा शानदार प्रश्न है, बताइएगा। मैक्रो दस्तावेज की बात कर रहे हैं। 45वां जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, डेप्थ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के लिए एक योजना जो किताबों के लिए कुछ विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है, बताइए कौन नहीं करती है। 46 क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 46 क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट होगा। श्रम प्रभाविकी ऑर्गेनोमिक्स को आमतौर पर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक्स, मानव कारक इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र के अध्ययन। 47 जो क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइएगा, आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अपना बिहार का रंगनाथन बेंच लॉन्च कर दिया गया है। आप ये जो है एप्लीकेशन है करियर क्लासेस जयपुर, इस करियर क्लासेस जयपुर से जुड़कर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जितने भी पुस्तकें देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इन पुस्तकों को मंगाने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, तो आपको पता ऑप्शन नंबर ए जो है एरिक डी ग्रोलियर इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य के रूप में 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, WCB शेयर्स। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा राइट आंसर कौन सा है। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बड़ा शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, मेलविल डेविस आपको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा वर्गाचार्य नहीं था, H.E. बिल्स, WCB शेयर्स, C.A. कटर और J.D. ब्राउन। तो आपको पता है वर्गाचार्य कौन नहीं थे, WCB शेयर्स नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्गीकरण में पृथक्कीकरण एवं समूहन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल्दी से आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। बड़ा शानदार प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, बी आपका सही और सटीक जवाब है। ये आज के कुछ लगभग 52 प्रश्न थे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। ऐसे ही प्यारी प्यारी क्लास देखने के लिए आप प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा क्लास में। साथ ही साथ क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों। जी जान लगा दो, मेहनत एक बार कर लो ताकि दुनिया आपको सलाम करे। मेहनत इस तरह से करो कि आपकी सफलता आपकी शोर मचाए, इतनी शांत तरीके से मेहनत करो कि आपकी सफलता दूर दूर तक इतनी शोर मचा देगी, यार उम्मीद तो नहीं थी लेकिन बंदे ने कर दिखाया। तो इस प्रकार से रोजाना आप सभी मुझसे जुड़ते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे साथ निरंतर बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त, होस्ट, आपका साथी, आपका हमसफर अक्षय सर आप सभी के साथ लाइब्रेरी साइंस के बेहतरीन कंटेंट के साथ हमेशा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ता हूँ। तो आप बस रेगुलर फॉलो करिएगा, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों।